नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। आज मध्यम वर्ग की बात करते हैं। एक ऐसा वर्ग हमारे समाज का जो हमेशा सरकार पर विश्वास रखता है, जो हमेशा सरकार की नीतियों पर विश्वास रखता है और जो हमेशा सरकार के नक्शे कदम पर चलता है और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करता है। लेकिन उस मध्यम वर्ग को क्या तोहफा मिलता है? मध्यम वर्ग को ये तोहफा मिलता है कि पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है, जिससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की कमर टूट जाती है। क्योंकि ये वही मध्यम वर्ग है जिसके लिए बातें तो बहुत होती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर हकीकत क्या है वो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों का गुस्सा फूटा है और तमाम लोग जो है यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है धावा बोल रहे हैं। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल व डीजल के दाम जिसमें हाल ही में बढ़ोतरी हुई और प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उन दामों को वापस लिया जाए। क्योंकि देश में अभी हम कहें तो आर्थिक मंदी का जोर है। कहीं ना कहीं अनलॉक 1 हो चुका है, लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जेब जो है एक बार फिर से ढीली करने की कोशिश जो है केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार का पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। क्योंकि अगर कारोबारियों की बात करूँ या मध्यम वर्ग की बात करूँ, सभी परेशानी का सामना कर रहे हैं। परेशानी का सबब ऐसा है कि मध्यम वर्ग के लिए कोई योजना भी नहीं है, कोई राहत पैकेज भी नहीं है और मध्यम वर्ग जो है बहुत आहत महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं बाज़ारों में उस तरह से गहमा गहमी देख और वहीं दूसरी ओर लोगों को अब खाना भी मुश्किल हो रहा है। और ये वो वर्ग है समाज का, मध्यम वर्ग, जो हमेशा कहता है कि रुतबे की बात होती है, जो हमेशा देने की बात करता है, जो किसी से मांग नहीं सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि मध्यम वर्ग कितना आहत है और मध्यम वर्ग के लिए इस समय कितनी परेशानी होगी कि जिस तरह से तेल व पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद तमाम युवा जो है गुस्से में हैं और अपना रोष जो है वो प्रकट कर रहे हैं। और रोष प्रकट करते हुए केंद्र सरकार का पुतला यहाँ पर जला रहे हैं। और एक ही सवाल है केंद्र सरकार से कि आखिरकार कब तक मध्यम वर्ग पर इसी तरह से मार जो है वो पड़ती रहेगी। भानु जी, एक सवाल है, मध्यम वर्ग शायद चुनावों में बातें नहीं होती हैं, लेकिन इस समय मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा आहत है। मध्यम वर्ग जो है, जो मिडिल क्लास है, वो देने में विश्वास करता है और लेने में नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल व डीजल की मार पड़ी है, कितनी परेशानी है? मैम, जो पेट्रोल और डीजल की जो मार इन्होंने डाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं यहाँ से तो जो मध्य वर्ग के परिवार हैं उनकी कमर तक तोड़ दी है इन्होंने। वो ये है कि अब वो सोच रहे हैं कि अब गाड़ियाँ अपनी 2 व्हीलर बंद कर दें, या तो पैदल चलें या तो साइकिल चलाएं। क्योंकि वो साइकिल चलाने की बारी अब आ गई है, क्योंकि लोगों को समझ आ गई है कि अब साइकिल ही चलाना पड़ेगा। देश में ना बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही थी कि देश आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ पर इकोनॉमी आगे जा रही है और बुलेट ट्रेन जो है काफ़ी जल्दी आएगी। लग रहा है कि बुलेट ट्रेन का टाइम आ गया या फिर से पीछे जाके साइकिल पर पहुँच गए? मैडम, बुलेट ट्रेन तो बड़ी दूर की बात है, ये तो साइकिल चलाने की बारी आ गई है अब। क्योंकि जिस हिसाब से ये महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, इससे अमीरों बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास है ना, उसकी कमर टूट जाती है। वो बेचारा देते ही रहता है और उसका घर का जो खर्चा चलाने वाला वो बिल्कुल उनका बेकार हो गया है, वो चला नहीं पा रहे। कि जो मध्यम वर्ग है उसके लिए राहत पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से करनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पर मध्यम वर्ग कहता है कि हम मांगेंगे नहीं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भेजा था ना, लेकिन वो मिला नहीं। वो मेरे ख्याल से इनके नेता खा गए। जो जिनकी अप्रोच है वो उसका बेनिफिट लेंगे, जो मध्य वर्ग के हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनको सिर्फ एक चीज़ मिलती है, महंगाई पे महंगाई, और उनकी कमर तोड़ी जा रही है। और ये इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर मिडिल क्लास की कमर टूटेगी तो देश की कमर टूटेगी। चलिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये कहा जाता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो मोदी सरकार 2.0 है। अब नारा बदल चुका, अब नया नारा आ चुका कि अब बदलेंगे मोदी सरकार। इस तरह से मुझे लगता है जनता व्याख्यान कर रही है। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ाए जा रहे हैं, आप देखिए राजनाथ सिंह की कल तख्ती मैं देख रहा था, पकड़ के उसमें लिखा था पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो वापस लो। मुझे लगा था जो तख्ती जेरिया को है संदूखड़ी में छुपाई दी है और बाहर कढ़नी चाह रही है। और मुझे लगा था बड़ी जी अजीब जिहा लगता स्मृति ईरानी और भी
गंढे लेइयै आलू लेइयै आई जंदी हाँ बाहर, घर माता ने सब्जी बनानी होंदी लेकिन वो बाहर बैठी नहीं होंदी हाँ। तो मिगी लगा इन्नी बशर्मी भी हद होंदी कुसै चीज़ की, ये कोई हद पार होई बशर्मी दी बीजेपी ने। मिगी लगा कदा जेह्ड़े भगत ने बार बार इंदे प्रदेश सरकार आखा दी कि देश बड़ी मजबूती कन्नै अग्गे चला दा। देश वाकई मजबूती कन्नै अग्गे चला। तुस दिक्खा दे चाइना इ'नें डंडे मारा कदा, एक आखदा अंदर ते आए नहीं है ये, दूआ आखदा नहीं अस उंदी उत्थै भी नहीं गए लेकिन सारे सैनिक शहीद होई अच्छा इत्थे आखा दे कि आत्मनिर्भर भारत है, काम करना होग ते देश गी अग्गे लेइयै जा। लेकिन पेट्रोल ते डीजल इहदे कन्नै सब्जी दे दाम भी रिलेट करदे, हर चीज़ इहदे कन्नै मिलदी है, तो इहदे कन्नै मध्यम वर्ग गी किन्ना नुकसान। तुसें दिक्खेआ हूँ बीजेपी का IT सैल है ना, नवा शोशा के चला करदा कि दारू 500 रुपये खरीदी लैनी लेकिन पेट्रोल डीजल 80 रुपये होई जा तो लोकें बड़ी तकलीफ है। पर मैं ये नहीं समझ रहा उनके IT सैल वाले भी ऐसे नमूने में, जिन्हें उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नमूना, जिन्हें उनका जम्मू का प्रदेश अध्यक्ष नमूना, नए नमूने IT सैल वाले। मैं समझ नहीं लगती भाई यार दारू हर परिवार नहीं पींदा है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल की मारा हर फुलके जेह्ड़ा तुस दिखदे हो कनक आंदी उन्हें ट्रकें आनी, जेह्ड़ा डीजल महंगा होई जा कनक महंगी होनी, कनक महंगी होई तो फुलके ऑटोमैटिक महंगे होई। लेकिन ऐसे बेशर्मी लगदा टिड्ड आप पट्टियां बन्नी दियां जाने। इत्थे गड्डियां चलियां हियां, मिनी बस चलियां हियां, लेकिन हून भी उन्नियां नहीं चलियां जिन्हें पहले दिक्खा दे अस। तो वो भी आखा दे कि पेट्रोल ते डीजल इन्ना महंगा होई गेदा कि किराया भी पूरा नहीं होना, ते कुछ गड्डियां निकलियां तो कुछ कल ही पहिए जेह्ड़े रुकी है। गड्डियां तां चलने लोकें जेबा बिच तुसें नोटबंदी की, लोकें खिंदा खंदोलियां सरैने फरोलिया जो है तुसें कढ़ाई लिया, तां भी बाहर तां भी किश नहीं छड्डिया। GST लाया, जेह्ड़ा कोई निक्का दुकानदार जां कोई करियाने वाला कुदै शहर बाजार बिच होंदा जेह्ड़ा अच्छा कम्म होंदा, उस बेचारे का भी तुसें बेड़ा गर्क करिया। रैंदी खैंदी कसरी जेह्ड़ी तुसें कोविड के दौरान जेह्ड़े 4 पैसे लोकें तुसें मुश्त मारा, देश बिच बड़ी महामारी आई, केह् करना जी, दिओ योगदान दिओ, PM केयर बिच पैसा कट्ठा कर लिया, आत्मनिर्भर होया भारत। तुसें दिक्खेआ त्रिकुटा नगर 5 स्टार दफ्तर पूरे हिंदुस्तान में दफ्तर में जिला तौर पर दफ्तर बनी है, बाकी पोलिटिकल पार्टियां उनके दफ्तर नहीं बनी पाए। अगर बाकी वाले तो करप्शन करते रहे, पर मैं समझ नहीं लगती अमित शाह जेह्ड़ा चुनाव चिन्ह के है सारा पहला साइकिल अज हून लगदा हून सारा देश ही साइकिल ऊपर चला। अस नहीं लैंदा लेकिन इन्हें वापस मिल लगा शायद साड़ी इन्नी चिंता होई। थोड़ा साथ देआ दे ना बीजेपी वाले, हमारे बीजेपी है साथ देने बड़ा वेलकम करने कि तुसें बड़ा, लेकिन मजबूरी ये रही कि इस चाली का साथ अस नहीं चाहते जेह्दे कन्नै अगर वोट भी मिली जाएंगे तो कितना खुशी होग तुहानू। नहीं इ'यै वोट अस नहीं चाहते, भैने वोट अपने को रखन BJP वाले, क्योंकि जनता ही दुखी करिए वोट लैने, उनका खून पसीना कड्ढिए वोट लैने, इ'यै साइकिल की वोट नहीं पाते चंगे लोगों का खून पसीने वाले वोट असें नहीं चाहिए। साफ तौर पर लोगों की खून पसीने की कमाई और हमें इस तरह से वोट नहीं चाहिए, ये कहना है प्रताप का। लेकिन सीधे तौर पर गुस्सा फूटा है केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि देश में महामारी का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ। हालांकि लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन लोगों की जेब अभी भी लॉकडाउन में है, क्योंकि वहाँ पर उस तरह से कमाई नहीं हो पा रही है जो लॉकडाउन के पहले थी, जिसकी उम्मीद लोगों को थी। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।